ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण अष्टदशाधिक द्विशततमो अध्यायः राज्याभिषेक कथनम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाच पुष्करेण चारामाय राजधर्मं हि पृच्छते यथादौ कथितं तद्वद्वसिष्ठ कथयामि ते। पुष्करुवाचो राजधर्मं प्रवक्ष्यामि सर्वस्माद्राजधर्मतः राजा भवेत् शत्रुहन्ता प्रजापालः सुदण्डवान् पालयिष्यामि वः सर्वान् धर्मस्थानं व्रतमाचरेत् संवत्सरं सावृणु यात पुरोहित मथ द्विजम्। ओम नमः शिवाय। मंत्रिणश्चाखिलात्मज्ञानान् महिषीं धर्मलक्षणां सांवत्सरं नृपः काले ससंहारोऽभिषेचनम् कुर्यान् मृते नृपेनात्र कालस्य नियमः स्मृतः तिलय सिद्धार्थकय स्नानं संवत्सर पुरोहितये। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पोषयित्वा जयम राज्ञो राजा भद्रासने स्थितः अभयं घोषये द्वन्द्वान् मोचयेद् राज्यपालके। पुरोधसाभिषेकात् प्राक्यार्येन्द्री शान्तिरेव च उपवास्याभिषेकाय वेद्याग्न्यो जुहूयान् मनूनो वैष्णवानेन्द्र मंत्रास्तु सवित्रान् वैश्वदैवतान् सौम्यन्यस्वस्तयनन् शर्मम् आयुष्याभयदान् मनून्। ओम नमः शिवाय। अपराजितां चाकलशं बहनेर्दक्षिण पार्श्वगं संतापवन्तं हेमं च पूजयेद् गन्धपुष्पकै प्रदक्षिणावर्त शिखस्तप्त जाम्बूनद प्रभा रथोगमेघ निर्घोषो विधूमश्च हुतासनः अनूलो महासुगन्धिश्च स्वस्तिकाकार सन्निभः प्रसन्नार्चिर्महाज्वालः स्फुलिङ्गरहितो हितः नाव्रजेयुश्च मध्येन मार्जार्मृगपक्षिणः पर्वताग्रो मृदाता वन्मूर्धानं शोधये नृपः वाल्मीकाग्रमृदा कर्णो बदनम केशवालयात् इंद्रालय मृदा ग्रीवाम हृदयम तु नृपारिजात करीदन्तो धृतमृदां दक्षिणं तु तथा भुजं पव्रसशृङ्गोद्धृतमृदां वामं चैव तथा भुजं सरो मृदा तथा पृष्ठो मुदरं संगमान् मृदा नदी तटद्वया मृदा पार्श्वे संशोधयेत् तथा वेश्याद्वार मृदा राज्ञः कटी शौचं विधीयते यज्ञस्थानात् तथैथोरुं गोस्थानात् जानुनी तथा अश्वस्थानात् तथा जंघे रथचक्रे मृदांगने मूर्धानं पंचगव्येन भद्रासनगतं नृपम् अभिषिञ्चेद्मात्यानां चतुष्टये मथो घटये पूर्वतो हेमकुम्भेन घृतपूर्णेन ब्रह्मणः रूप्यकुम्भेन याव्ये च क्षीरपूर्णेन क्षत्रियः दधना चाताम्रकुम्भेन वैश्यः पश्चिमगेन च मृण्मयेन जलेनोदक्षूद्रामात्योऽभिषेचयेत् ततोऽभिषेकं नृपतेर्ब्रह्मवृष प्रवरो द्विजः कुर्वीत मधुना विप्रच्छन्दो गश्च कुशोदकैः सम्पातवन्तं कलशं तथा गत्वा पुरोहितः विधाय बहिनी रक्षामि तु सदस्येषु यथा विधि राजश्रियाभिषेके च ये मन्त्रा परिकीर्तिताः तैस्तु दद्यान् महाभागो ब्रह्मणानां स्वनयस्तथा ततः पुरोहितो गच्छेन द्वेदिमूलं तदेव तु। ओम नमः शिवाय। शतछिद्रेण पात्रेण सौवर्णेनाभिषेचयेत् या औषधीत्योसमी
या औषधीत्योषधीभिर येत्युक्त्वेति गन्धकैः पुष्पै पुष्पवतीत्येवो ब्रह्मणेति च बीजकै रत्नैराशूशिशानश्च ये देवाश्च कुशोदकैः यजुर्वेद्यर्थवेदी गन्धाद्वारेति संस्पृशेत शिरः कंठम रोचनया सर्वतीर्थोदकैर्द्विजाः गीतवाद्यादि निर्घोषैश्चामरव्याजनादिभिः सर्वोषधीमयं कुम्भं धारयेयुर्नृपता नृपाग्रताः। ओम नमः शिवाय। तं पश्ये दर्पणं राजा घृतं वै मंगलादिकम् अभ्यर्च्य विष्णुं ब्रह्मणामिन्द्रादींश्च ग्रहेश्वरान्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी स्तुति वासुदेव जगत्पति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्याघ्रचरमोत्तरां शय्यामुपविष्टः पुरोहितः मधुपर्कादिकं दत्त्वा पण्यबन्धं प्रकारयेत् राज्ञो मुकुटबन्धश्च पञ्चचरमोत्तरं ददेत् ध्रुवादैरिति चाभिषेद् वृषजं वृषभांसजं द्विपिजं सिंहजं व्याघ्रो जातं चर्म तदासने अमात्य सचिवार्दींश्च प्रतिहारः प्रदर्शयेत्। गोजा विग्रहदानाद्य संवत्सर पुरोहितो पूजयित्वा द्विजान् प्रार्च्य ह्यान्याभून् गोत्र मुख्यकैः बहिनी प्रदक्षिणीकृत्य गुरुं नत्वाथ पृष्ठतः वृषमालभ्य गामवत्सं पूजयित्वाथ मन्त्रितम् अश्वमारुह्य नागम चा पूजयेतं समारुहेत परिभ्रामेद्राज्यमार्गे बलयुक्तः प्रदक्षिणं पुरं विसेच्य दानाद्य प्रार्च्य सर्वान् विसर्जयेत्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 218वां अध्याय राज्याभिषेक विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, प्राचीन काल में भगवान परशुराम जी के पूछने पर पुष्कर ने उनसे जिस तरह राजधर्म का वर्णन किया था, मैं वही राजधर्म आपसे बतला रहा हूँ। पुष्कर जी ने कहा, हे परशुराम जी, मैं संपूर्ण राजधर्मों से संग्रहित करके राजा के धर्म का आपसे वर्णन कर रहा हूँ। राजा को प्रजा का रक्षक, शत्रुओं का नाशक और दंड का उचित उपयोग करने वाला होना चाहिए। वह प्रजाजनों से कहे कि धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले आप सब लोगों की मैं रक्षा करूँगा और अपनी इस प्रतिज्ञा का सदा पालन करूँगा। राजा को वर्षफल बताने वाले एक ज्योतिषी तथा ब्राह्मण पुरोहित का वर्ण कर लेना चाहिए। साथ ही संपूर्ण राजशास्त्रीय विषयों तथा आत्मा का ज्ञान रखने वाले मंत्रियों का और धार्मिक लक्षणों से संपन्न राजमहिषी का भी वर्ण करना उचित है। राज्यभार ग्रहण करने के 1 वर्ष बाद राजा को सभी सामग्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एकत्रित करके अच्छे समय में विशेष समारोह के साथ अपना अभिषेक करवाना चाहिए। पहले वाले राजा की मृत्यु होने पर शीघ्र ही राजासन ग्रहण करना उचित होता है। ऐसे समय में काल का कोई नियम नहीं होता। ज्योतिषी और पुरोहित के द्वारा तिल, सरसप आदि सामग्रियों का उपयोग करते हुए राजा को स्नान कराना चाहिए तथा भद्रासन पर विराजमान होकर समूचे राज्य में राजा की विजय घोषित करना चाहिए। फिर अभय की घोषणा कराकर राज्य के समस्त कैदियों का बंधन से मुक्त कर देना चाहिए। पुरोहितों के द्वारा अभिषेक होने से पहले इंद्र देवता की शांति करनी चाहिए। अभिषेक के दिन राजा निराहार व्रत करके वेदी पर स्थापित हुई अग्नि में मंत्र पाठ पूर्वक हवन करे। विष्णु, इंद्र, सविता, विश्वदेव और सोम देवता संबंधी वैदिक ऋचाओं का तथा स्वस्थ्यायन, शांति, आयुष्य तथा अभय देने वाले मंत्रों का पाठ होना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि के दक्षिण किनारे अपराजिता देवी
तथा स्वर्णमय कलश की, जिसमें जल गिराने के लिए अनेकों छिद्र बने हों, स्थापना करके चंदन और फूलों के द्वारा उनका पूजन किया जाना चाहिए। यदि अग्नि की शिखा दक्षिणावर्त हो, तपाए हुए सोने के समान उसकी श्रेष्ठतम कांति हो, रथ और मेघ के समान उसमें ध्वनि निकलती हो, धुआं बिल्कुल भी दिखाई न देता हो, तो श्री अग्निदेव अनुकूल होकर हविष्य ग्रहण करते हैं। हवनाग्नि से श्रेष्ठतम गंध फैल रही हो, अग्नि के स्वास्तिक के आकार की लपटें निकल रही हों, उसकी शिखा स्वच्छ हो और ऊंचे तक उठ रही हो तथा उसके अंदर से चिंगारियां ना निकल रही हों, ऐसी अग्नि ज्वाला आहुति हेतु श्रेष्ठ एवं हितकर मानी गई है। राजा और आग के मध्य में बिजली, मृग तथा पक्षी नहीं जाने चाहिए। राजा और आग के मध्य में बिल्ली, मृग तथा पक्षी नहीं जाने चाहिए। राजा पहले पर्वत शिखर की मृत्तिका से अपने मस्तक की शुद्धि करनी चाहिए, फिर बांबी की मिट्टी से दोनों कान, भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर की धूलि से मुख, इंद्र के मंदिर की मिट्टी से ग्रीवा, राजा के आंगन की मृत्तिका से हृदय, हाथी के दांत द्वारा खोदी गई हुई मिट्टी से दाहिनी बाह, बैल के सींग से उठाई हुई मृत्तिका द्वारा बाईं भुजा, पोखरे की मिट्टी से पीठ, दो नदियों के संगम की मृत्तिका से पेट तथा नदी के दोनों किनारों की मिट्टी से अपनी पसलियों का शोधन करना चाहिए। बेश्या के दरवाजे की मिट्टी से राजा के कटिभाग की शुद्धि की जाती है। यज्ञशाला की मृत्तिका से वह दोनों उरु, गौशाला की मिट्टी से दोनों घुटने, घुड़सार की मिट्टी से दोनों जंघा तथा रथ के पहिए की मृत्तिका से दोनों चरणों की शुद्धि करनी चाहिए। इसके बाद पंचगव्य के द्वारा राजा के मस्तक की शुद्धि करनी चाहिए। तत्पश्चात 4 मस्तक की शुद्धि करनी चाहिए। उसके बाद 4 अमात्य भद्रासन पर बैठे हुए राजा कलशों द्वारा अभिषेक करें। ब्राह्मण जातीय सचिव पूर्व दिशा की तरफ से घृतपूर्ण स्वर्ण कलश द्वारा राजा का अभिषेक करे। क्षत्रिय दक्षिण की तरफ से खड़ा होकर दूध से भरे हुए चांदी के कलश से, वैश्य पश्चिम दिशा में स्थित हो ताम्र कलश एवं दही से तथा शूद्र उत्तर की तरफ से मिट्टी के घड़े के जल से राजा का अभिषेक करना चाहिए। तत्पश्चात वाहवचों अर्थात ऋग्वेदी विद्वानों से में श्रेष्ठ ब्राह्मण मधु से और छंदोग अर्थात सामवेदी विप्र कुश के जल से नरपति राजा का अभिषेक करे। इसके बाद पुरोहित जल गिराने के लिए अनेक छिद्रों से युक्त स्वर्णमय कलश के पास जा सदस्यों के मध्य विधिवत अग्नि रक्षा का कार्य निष्पादन करके राज्याभिषेक के लिए जो मंत्र बताए गए हैं उनके द्वारा उनका अभिषेक करना चाहिए। उस समय ब्राह्मणों को वेद मंत्रोच्चारण करते रहना चाहिए। तत्पश्चात पुरोहितों को वेदी के सन्निकट जाएं और स्वर्ण के बने हुए 100 छिद्रों वाले कलश से राजा का अभिषेक प्रारंभ करें। या औषधि इत्यादि मंत्र से औषधियों द्वारा, अथेत्युक्त्वा इत्यादि मंत्रों से, गंधों द्वारा, पुष्पवती आदि मंत्र से, फूलों द्वारा, ब्राह्मणः इत्यादि मंत्र से, बीजों द्वारा, आशुषिषानः आदि मंत्रों से, रत्नों द्वारा तथा ये देवाः इत्यादि मंत्रों से कुश युक्त जलों का अभिषेक राजा का करना चाहिए। यजुर्वेदी और अथर्ववेदी ब्राह्मण गंध द्वारा, दुराधर्ष इत्यादि मंत्र से, गोरोचन द्वारा मस्तक तथा कंठ में तिलक लगाए। इसके बाद अन्यान्य ब्राह्मण सब तीर्थों के जल से राजा का अभिषेक करें। उस समय कुछ लोग गीत और बाजे आदि के शब्दों से तथा चंवर और व्यजन धारण करें। राजा के सामने सर्वौषधि युक्त कलश लेकर खड़े हों। राजा पहले उस कलश को देखे, फिर दर्पण तथा घृत आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करे। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं तथा गृहपतियों का पूजन करके राजा व्याघ्र चर्म युक्त आसन पर बैठे। उस समय पुरोहित मधुपर्क आदि देकर
राजा के मस्तक पर मुकुट बांधे 5 तरह के चमड़ों के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आसन पर बैठकर राजा को मुकुट बांधना चाहिए। ध्रुवाद्य इत्यादि मंत्र के द्वारा उन आसनों पर बैठे हुए वृषभांस, ब्रक, व्याघ्र और सिंह इन्हीं पांचों के चर्म का उस समय आसन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। अभिषेक के बाद प्रतिहार, अमात्य और सचिव आदि को दिखाएं। प्रजाजनों से उनका परिचय देना चाहिए। उसके बाद राजा गौ, बकरी, भेड़ तथा ग्रह आदि दान करके संवत्सर अर्थात ज्योतिषी और पुरोहित का पूजन करना चाहिए। फिर पृथ्वी, गौ तथा अन्न आदि देकर अन्यान्य ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद अग्नि की प्रदक्षिणा करके गुरु और पुरोहित को नमस्कार करना चाहिए। फिर बैल की पीठ का स्पर्श करके गौ और बछड़े की पूजा के बाद अभिमंत्रित अश्व पर आरूढ़ होवें। उससे उतरकर हाथी की पूजा करके उसके ऊपर सवार हों और सेना साथ लेकर प्रदक्षिण क्रम से सड़क पर कुछ दूर तक यात्रा करें। इसके बाद दान आदि के द्वारा सभी को सम्मानित करके विदा करें और स्वयं अपनी राजधानी में प्रवेश करें। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 218वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत राज्याभिषेक कथनम नाम-अष्टादशाधिक-द्विशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 19-द्विशततमो अध्यायः। अभिषेक मंत्राः। पुष्कर उवाच ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। राजदेवाधिषेक मंत्रान् वक्ष्येऽघमर्दनान् कुंभात् कुशोदकैः सिञ्चेतेन सर्वं हि सिद्ध्यति। सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु ब्रह्म विष्णु महेश्वराः वासुदेवाः संकर्षणाः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धकाः भवन्तु विजयायैत इन्द्राद्या 10 दिग्गजाः रुद्रो धर्मो मनुर्दक्षो रुचि श्रद्धा च सर्वदा भृगुरात्रिर्वसिष्ठश्च सनकश्च सनन्दनः सनत्कुमारोऽङ्गिराश्च पुलस्त्य पुलः क्रतुः मरीचिः कश्यपः पातु प्रजेशं पृथ्वीपतिं प्रभासुरा बर्हिषद अग्निवाताश्च पान्तु ते काव्यादाश्चोपहूताश्च आज्यपाश्च कुलालिनः काव्यादाश्चोपहूताश्च आज्यपाश्च सुकालिनः अग्निभिश्चाभिषिञ्चन्तु लक्ष्म्याद्या धर्मवल्लभाः आदित्याद्या कश्यपस्य बहुपुत्रस्य वल्लभाः क्रशास्वास्याग्निपुत्रस्य भार्याश्चारिष्टनेमिनः। ओम नमः शिवाय। अश्विन्याद्याश्च चन्द्रस्य पुलहश्च तथा प्रियाः भूता च कपिसादंष्ट्री सुरसा सरमादनुः श्येनी भासी तथा क्रौञ्ची धृतराष्ट्री सुकी तथा एता स्वामाभिषिञ्चन्तु अरुणश्चार्कसारथी आयतिर्निरयति रात्रिनिद्रा लोकास्थितौ स्थिता उमा मेना सची पान्तु धूमोर्णा निरतिर्जया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। गौरी शिवाचारिद्धिश्च बेलाया च वो नडवला असिक्नी चा तथा ज्योत्स्ना देवतन्यो वनस्पतिः महाकल्पश्च कल्पश्च मनवन्त युगानि च संवत्सराणि वर्षाणि पान्तु त्वामायनद्वयम् ऋतवश्च तथा मासा पक्षा रात्र्याहनि तथा संध्यातिथि मुहूर्ताश्च कालस्यायववाश्च ये
सूर्याद्याश्च ग्रहा पान्तु मनुः स्वयंभुवादिकः स्वयंभुवः स्वरारोचिष उत्तमस्तामसो मनुः रैक्तपश्चाक्षुषा षष्ठो वैवस्वत एहेरितः सावर्णी ब्रह्मपुत्रश्च धर्मपुत्रश्च रुद्रजः दक्षजो रौच भौत्यो चा मनवस्तु चतुर्दशा विश्वभुक् विपश्चिश्च सुचितिश्च शिखी विभु मनोजवस्ताथौजस्वी बलिरद्भुत शान्तयः वृषश्च ऋतधामा च दिवस्प्रकावीरीन्द्रकः रयवन्तश्च कुमारश्च तथा वात्स विनायकः अभीरभद्रश्च नन्दी च विश्वकर्मा पुरोजवाः एते त्वमाभिषिञ्चन्तु सुरमुख्या समागताः नासत्यो देवभिषजो ध्रुवाद्या वसे च दश चांगीरसो देवास्त्वाभिषिञ्चन्तु सिद्धये आत्मा ह्ययोर्मनो दक्षो मदः प्राणस्तथैव च हविष्यमांश्च गरिष्ठा च ऋता सत्यंस्य पान्तु वः क्रतुर्दक्षो वसु सत्यः कालमानो धुरिर्जये। ओम नमः शिवाय। पुरूरवा अद्रिवाश्च विश्वे देवाश्च रोचनः अंगारकाद्या सूर्यस्त्वां निरतिश्च तथा यमः अजैकपादहिर्बुध्न्यो धूमकेतुश्च रुद्रजा भरतश्च तथा मृत्युकापालिरथ किङ्कणिः भवनो भावना पान्तु स्वजन्या स्वजनस्तथा अक्रतुश्रवाश्च मूर्धा च याजनोऽभ्यूषणास्तथा प्रसवश्चाव्ययश्चैव दक्षश्च भृगवः सुरः मनोनुमन्ता प्राणश्च नवोपानश्च वीर्यवान् भीतिहोत्रो नया सन्ध्यो हंसो नारायणो वतु विभुश्चैव प्रभुश्चैव देवश्रेष्ठा जगद्विताः धाता मित्रोर्मया पूषा सक्रोथो वरुणो भगः त्वष्टा विवस्वान् सविता विष्णुर्द्वादश भास्कराः एक ज्योतिश्च द्विज्योतिस्त्रिश्च तुज्योतिरेव च एक शक्रो द्विशक्रश्च त्रिशक्रश्च महाबलः इंद्रश्च मेत्यादिशतु ततः प्रतिमक्रतथ इंद्रश्च मेत्यादिशतु ततः प्रतिमकृतथा मितश्च सम्मितश्चैव अमितश्च महाबलः ऋतजित् सत्यजिच्चैव सुषेणः सेनजित् तथा अतिमित्रो नुमित्रश्च पुरमित्रो पराजितः ऋतश्च ऋतवाग्धाता विधाता धारणो ध्रुवः विधारणो महातेजा वासवस्य परः सखा ईद्रक्षश्चाप्यद्रक्षश्च एताद्रगमितासनः क्रीडितश्च सदृक्षश्च असर्भश्च महातपाः धर्ता धुर्यो धुरिर्भीमः अभिमुक्तोक्षपात्सः धृतिर्वसुरेनाधृस्यो रामः कामो जयो विराट देवा एकोनपञ्चाशन्मरुतस्त्वामवन्तु ते चित्रांगदश्चित्रारथ चित्रसेनश्च वैकलिः ऊर्णायुरुग्रसेनश्च धृतराष्ट्रश्च नन्दकः हाहाहुहुर्नारदश्च विश्वावसुश्च तुम्बरुः एते त्वामाभिषिञ्चन्तु गन्धर्वा विजयायते पान्तु ते मुनयो मुख्या दिव्याश्चाप्सरसामगणाः अनवद्या सुकेशी च मेनका सहजन्यया क्रतुस्थला घृताची च विश्वाची पुञ्जीकस्तथला प्रम्लोचा चोर्वशी रंभा पंचचूड़ा तिलोत्तमा चित्रलेखा लक्ष्मणा चा पुंडरीका चा वारुणी प्रह्लादो विरोचनाथो बलिर्वाणोऽथ तत्सुतः एते चान्ये विसिञ्चन्तु दानवा राक्षसास्तथा हेतिश्चैव प्रहेतिश्च विद्युत् स्फूर्तथुरग्रकाः यक्षः सिद्धात्मकः पातु मणिभद्रश्च नन्दनः पिङ्गाक्षो द्युतिमांश्चैव पुष्पवन्तो यजावः शङ्खः पद्मश्च मकरः कच्छपश्च निधिर्यजे
निधिर्जये। ओम नमः शिवाय। पिशाचा ऊर्ध्वकेशाद्या भूता भूम्यादिवासिनः महाकालं पुरस्कृत्य नरसिंहं च मातरः गुहा स्कंदो विशाखस्त्वां नैगमेयोभिषिञ्चतु डाकिन्यो याश्च योगिन्यः खेचरा भूचराश्च यः गरुडाश्चारुणः पान्तु सम्पाति प्रमुखाः खगाः अनन्ताद्या महानागा शेषवासुकी तक्षकाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ऐरावतो महापद्मः कम्बलास्वातराबुभो शङ्खः कर्कोटकश्चैव धृतराष्ट्रो धनञ्जयः कुमुदैरावणैः पद्माः पुष्पदन्तोऽथ वामनः सुप्रतीकाञ्जनो नागा पान्तु त्वां सर्वतः सदा पैतामहस्तथा हंसो वृषभः शङ्करस्य च दुर्गा सिंहस्य पान्तु त्वां यमश्च महिषस्तथा उच्चैस्रवाश्चाश्वापतिस्तथा धनवन्तरी सदा कौस्तुभा शङ्खराजश्च व्रजं शूलं च चक्रकं नन्दकोस्त्राणि रक्षन्तु धर्मश्च व्यवसायकः चित्रगुप्तश्च दण्डश्च पिङ्गलो मृत्युकालको बालखिल्यादिमुनयो व्यास वाल्मीकि मुख्यकाः प्रथुरदिलीपो भरतो दुष्यन्तः शत्रुजिद्बली मनुः काकुत्स्थश्चानेना युवनाश्चो जयद्रथः मान्धाता मुचकुन्दश्च पान्तु त्वां चापुरुर्वः वास्तुदेवा पञ्चविंशत्तत्त्वानि विजयायते रुक्मभौमा शिलाभौमा पातालो नीलमूर्तिकः पीतरक्ता क्षितिश्चैव श्वेतभौमो रसातलं भूर्लोकोऽथ भुवर्मुख्याः जम्बूदीपादयः श्रिये उत्तराकुर्वा पान्तु रम्यो हिरण्यकस्तथा भद्राश्वकेतुमालश्च वर्षश्चैव बलाहकाः हरिवर्षः किं पुरुषः इन्द्रदीपः कशेरुमान् ताम्रवर्णो गभस्तिमान्नागद्वीपश्च सौम्यकः गान्धर्वो वारुणो यश्च नवमा पातु राज्यतः हिमवान् हेमकूटश्च निषधो नील एव च श्वेतश्च शृङ्गवान् मेरुर्माल्यवान् गन्धमादनः महेन्द्रो मलयासह्य असुक्तिमान् रक्षवान् गिरिः विन्ध्यश्च परियात्रश्च गिरयः शान्तिदास्तु ते ऋग्वेदाद्या षडङ्गानि इतिहासपुराणिकम् आयुर्वेदश्च गन्धर्वो धनुर्वेदोपवेदकाः शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषां गतिः छन्दोऽङ्गानि च वेदाश्च मीमांसा न्यायविस्तरः धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्याह्योताश्चतुर्दशाः साङ्ख्यं योगः पाशुपतं वेदं वै पंचरात्रकम् अकृतान्त पंचकम ह्यो तद गायत्री चा शिवा तथा दुर्गा विद्या चा गांधारी पान्तुं त्वां शान्तिदाश्चिते लवणेक्षु सुरासर्पी दधि दुग्ध जलाब्धया चत्वारः सागरा पान्तु तीर्थानि विविधानि च पुष्करश्च प्रयागश्च प्रभासो नैमिषः परः गया शीर्षो ब्रह्मशिरस्तीर्थमुत्तरमानसं कालोदको नन्दीकुण्डतीर्थं पञ्चनदस्तथा भृगुतीर्थं प्रभासं च तथा चामरकण्टकं जम्बूमार्गश्च विमलः कपिलश्च तथा क्षमः गंगाद्वार कुशावर्तो विन्ध्यको नीलपर्वतः बाराह पर्वतश्चैव तीर्थं कनखलं तथा कालञ्जरश्च केदारो रुद्रकोटिस्तथैव च वाराणसी महातीर्थम् अपदर्याश्रम एव च द्वारका श्रीगिरिस्तीर्थं तीर्थं च पुरुषोत्तमः शालग्रामोऽथ वाराह सिन्धुसागर संगमः फल्गुतीर्थं बिन्दुसरः करवीराश्रमस्तथा नद्यो गंगा सरस्वत्याः शतदुर्गण्डकी तथा अच्छोदा चा विपासा चा विस्तरा
अच्छोदा चा विपाशा चा वितस्ता देविका नदी कावेरी वरुणा चैव निश्चिरा गोमती नदी पाराचर मंडवती रूपा मंदाकिनी महानदी तापी पयोष्णी वेणा चा गौरी बैतरणी तथा गोदावरी भीमरथी तुंग भद्रारणी तथा चंद्रभागा शिवा गौरी अभिसिंचन्तु पान्तु चा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 219वां अध्याय अभिषेकार्थ मंत्र विचार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पुष्कर जी ने कहा, हे परशुराम जी, मैं अब आपको राजा और देवता आदि के अभिषेक संबंधी मंत्रों का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो संपूर्ण पापों को दूर करने वाले हैं। कलश से कुश युक्त जल द्वारा राजा का अभिषेक करना चाहिए। इसमें संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। उस समय निम्नांकित मंत्रों का पाठ करना चाहिए। हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि संपूर्ण देवता आपका अभिषेक करें। भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्र, इंद्र आदि सब दिक्पाल, रुद्र, धर्म, मनु, दक्ष, रुचि तथा श्रद्धा, ये सभी सदा आपको विजय संप्रदान करने वाले हों। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, सनक, सनंदन, सनत कुमार, अंगिरा, पुलस्थ, पुलह, क्रतु, मरीचि और कश्यप आदि ऋषि महर्षि प्रजा का शासन करने वाले भूपति की रक्षा करें। अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले बरहिसद और अग्निश्वात नाम वाले पितर आपका पालन करें। क्रव्याद्य अर्थात राक्षस आवाहन किए हुए अज्यपा घृतपान करने वाले देवता और पितर, सुकाली, सुकाल लाने वाले देवता तथा धर्मप्रिया लक्ष्मी आदि देवियां प्रवृद्ध अग्नियों के साथ आपका अभिषेक करें। अनेकों पुत्र वाले प्रजापति कश्यप के आदित्य आदि प्रिय पुत्रगण, अग्निनंदन, कुशाश्व तथा अरिष्टनेमि की पत्नियां भी आपका अभिषेक करें। चंद्रमा की अश्विनी आदि भार्याएं, पुलह की प्रिय पत्नियां और भूता, कपिसा, दंष्ट्री, सुरसा, शर्मा, दनु, सेनी, भांसी, क्रौंची, धृतराष्ट्री तथा सुकी आदि देवियां एवं सूर्य के सारभी, अरुण, ये सब तुम्हारे अभिषेक का कार्य संपन्न करें। आयाति, नियति, रात्रि, निद्रा, लोक रक्षा में तत्पर रहने वाली उमा, मैना और सची आदि देवियां धूमा, धूमा, ऊर्जा, नैरति, जया, गौरी, शिवा, रिद्धि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रिद्धि, बेला, नडवला, अक्षिनी, ज्योत्सना, देवांगनाएं तथा वनस्पति, ये सब आपका पालन करें। महाकल्प, कल्प, मनवंतर, योग, संवत्सर, वर्ष, दोनों अयन, ऋतु, मास, पक्ष, रात, दिन, संध्या, तिथि, मुहूर्त तथा काल के विभिन्न अवयव, छोटे छोटे भेद आपकी रक्षा करें। सूर्य आदि ग्रह और स्वयंभुव आदि मनु आपकी रक्षा करें। स्वयंभुव स्वारोचिस, श्रेष्ठतम मानस, श्रेष्ठतम तामस, रैवत, ताक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, ब्रह्मपुत्र, धर्मपुत्र, रुद्रपुत्र, दक्षपुत्र, रौच्य तथा भौत्य, ये 14 मनु तुम्हारे रक्षक हों। विश्वभुक, विपश्चित, शिखी, विभू, मनोजव, ओजस्वी, बलि, अद्भुत, शांतियां, व्रस, ऋतधामा, दिवास्प्रक, कवि, इंद्र, रैवंत, कुमार कार्तिकेय, वत्स विनायक, वीरभद्र, नंदी, विश्वकर्मा, पुरोजव, देववैद्य, अश्विनी कुमार तथा ध्रुव आदि 8 वसु, ये सभी प्रधान देवता यहाँ पदार्पण करके तुम्हारे अभिषेक का कार्य संपन्न करें। अंगिरा के वंश में उत्पन्न 10 देवता और 4 वेद सिद्धि के लिए आपका अभिषेक करें। आत्मा, आयु,
मन, दक्ष, मद, प्राण, हविष्मान, गरिष्ठ, ऋत और सत्य ये आपकी रक्षा करें तथा क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम और धुरी ये आपको विजय का संप्रदान करें। पुरुरवा, आद्रवा, विश्वेदेव, रोचन, अंगारक, मंगल आदि ग्रह, सूर्य, निरति तथा यम ये सब आपकी रक्षा करें। अजैकपाद, अहिर्बुध, धूमकेतु, रुद्र के पुत्र, भरत, मृत्यु, कापाली, किंकणी, भवन, भावन, स्वजन्य, स्वजन, क्रतुस्रवा, मूर्धा, याजन और उष्णा ये आपकी रक्षा करें। प्रसव, अव्यय, दक्ष, भृगुवंशी, ऋषि, देवता, मनु, अनुमंता, प्राण, नव, बलवान, अपान वायु, बीतिहोत्र, नय, सांध्य, हंस, विभु, प्रभु और नारायण संसार के हित में लगे रहने वाले ये श्रेष्ठ देवता आपका पालन करें। धाता, मित्र, आर्यमा, पूषा, शक्र, वरुण, भाग, त्वष्टा, विवस्वान, सविता, भास्कर और विष्णु ये 12 सूर्य आपकी रक्षा करें। एक ज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शक्र, द्विशक्र, महाबली, त्रिशक्र, इंद्र, पतिकृत, मित, सम्मित, महाबली, अमित, ऋतमित्र, अनुमित्र, पुरुमित्र, अपराहित, ऋत, ऋतवाक, धाता, विधाता, धारण, ध्रुव, इंद्र के परम मित्र, महातेजस्वी, विधारण, इद्रक्ष, अद्रक्ष, एतादृक, अमितासन, क्रीडित, अद्रक्ष, सरभ, महातपा, धर्ता, धुर्य, धुरी, भीम, अभिमुक्त, अक्षपात, सह, धृति, वसु, अनाधृश्य, राम, काम, जय और विराट ये 49 मरुत नामक देवता आपका अभिषेक करें तथा आपको लक्ष्मी का संप्रदान करें। चित्रांगद, चित्ररथ, चित्रसेन, कली, उर्णायु, उग्रसेन, धृतराष्ट्र, नंदक, हाहा, हूहू, नारद, विश्वावसु और तुम्बरु ये गंधर्व तुम्हारे अभिषेक का कार्य संपन्न करें और आपको विजयी बनावें। प्रधान प्रधान मुनि तथा अनवद्या, सुकेशी, मेनका, सहजन्या, क्रतुस्थला, घृताची, विश्वाची, पुंजिकस्थला, प्रमलोचा, उर्वशी, रंभा, पंचचूढ़ा, तिलोत्तमा, चित्रलेखा, लक्ष्मणा, पुंडरीका और वारुणी ये दिव्य अप्सराएं आपकी रक्षा करें। प्रहलाद, विरोचन, बलि, बाण और उसका पुत्र ये तथा दूसरे दूसरे दानव और राक्षस तुम्हारे अभिषेक का कार्य सिद्ध करें। हेति, प्रहेति, विद्युत, स्फूर्जथु, अग्रक, यक्ष, सिद्ध, मणिभद्र और नंदन ये सब आपकी रक्षा करें। बिंगाक्ष, द्युतिमान, पुष्पवंत, जयावह, शंख, पद्म, मकर और कच्छप ये निधियां आपको विजय संप्रदान करें। ऊर्ध्वकेश आदि पिशाच, भूमि आदि के निवासी भूत और माताएं, महाकाल और नृसिंह को आगे करके आपका पालन करें। गोह, स्कंद, विशाख, नैमवेय ये आपका अभिषेक करें। भूतल एवं आकाश में विचरने वाली डाकिनी तथा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, योगिनियाँ, गरुड़, अरुण और संपाति आदि पक्षी आपका पालन करें। अनंत आदि बड़े बड़े नाग, शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, शंख, करकोटक, धृतराष्ट्र, धनंजय, कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदंत, वामन, सुप्रतीक तथा अंजन नामक नाग सदा और सभी तरफ से आपकी रक्षा करें। ब्रह्मा जी का वाहन हंस, देवाधिदेव भगवान श्री शिवशंकर का वाहन वृषभ, भगवती दुर्गा का वाहन सिंह और यमराज का वाहन भैंसा ये सभी वाहन आपका पालन करें। अश्वराज, उच्चैश्रवा, धन्वंतरी, वैद्य, कौस्तुभमणि, शंखराज, पांचजन्य, वज्र, शूल, चक्र और नंदक, खंग आदि अस्त्र आपकी रक्षा करें। दृढ़ निश्चय रखने वाले धर्म, चित्रगुप्त, दंड, पिंगल, मृत्यु, काल, बालखिल्य आदि मुनि, व्यास और वाल्मीकि आदि महर्षि, पृथु, दिलीप, भरत, दुष्यंत, अत्यंत बलवान, शत्रुजित, मनु, काकुस्थ, अनेना, युवनाश्व, जयद्रथ, मानधाता, मुचकुंद और पृथ्वीपति पुरुरुआ ये सब
तुम्हारे रक्षक हों। वास्तु देवता और 25 तत्व आपकी विजय के साधक हों। रुक्म भौम, शिला भौम, पाताल, नीलमूर्ति, पीत रक्त, क्षिति, श्वेत भौम, रसातल, भूरलोक, भूवर आदि लोक तथा जम्बू द्वीप आदि द्वीप आपको राज्य लक्ष्मी का संप्रदान करें। उत्तर कुस्रू, रम्य, हिरण्यक, भद्रास्व, केतिमाल, बलाहक, हरिवर्ष, किमपुरुष, इंद्रद्वीप, केसरमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यक, गंधर्व, वारुण और नवम आदि वर्ष आपकी रक्षा करें और आपको राज्य संप्रदान करने वाले हों। हिमवान, हेमकूट, निषध, नील, श्वेत, श्रृंगवान, मेरु, माल्यवान, गंधमादन, माहेंद्र, मलय, सह्य, सुक्तिमान, ऋक्षवान, गिरि, विंध्य और पारियात्र ये सभी पर्वत आपको शांति संप्रदान करने वाले हों। ऋक आदि चारों वेद, छहो अंग, इतिहास, पुराण, आयुर्वेद, गांधर्व वेद और धनुर्वेद आदि उपवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद ये षड अंग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण ये 14 विद्याएं आपकी सदैव रक्षा करें। सांख्य, योग, पाशुपत, वेद, पंचरात्र ये सिद्धांत पंचक कहलाते हैं। इन पांचों के अतिरिक्त गायत्री, शिवा, दुर्गा, विद्या तथा गांधारी नाम वाली देवियां आपकी रक्षा करें और लवण, इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध तथा जल से भरे हुए समुद्र आपको शांति और तृप्ति प्रदान करें। चारों समुद्र और विविध तरह के तीर्थ आपकी रक्षा करें। पुष्कर, प्रयाग, प्रभास, नैमिषारण्य, गया शीर्ष, ब्रह्मशिर तीर्थ, उत्तर मानस, कालोदक, नंदीकुंड, पंचनद तीर्थ, भृगु तीर्थ, अमरकंटक, जम्बू मार्ग, विमल, कपिलाश्रम, गंगाद्वार, कुशावर्त, विंध्य, नीलगिरी, बराह पर्वत, कनखल तीर्थ, कालंजर, केदार, रुद्रकोटि महातीर्थ, वाराणसी, बदरिकाश्रम, द्वारका, श्रीशैल, पुरुषोत्तम तीर्थ, सालग्राम, बाराह, सिंधु और समुद्र के संगम का तीर्थ, फल्गु तीर्थ, बिंदुसार, करबीर आश्रम, गंगा नदी, सरस्वती, शतद्रु, गंडकी, अछोदा, विपासा, वितस्ता, देविका नदी, कावेरी, वरुणा, निश्चिरा, गोमती नदी, पारा, चर्मणवती, रूपा, महानदी, मंदाकिनी, तापी, पयोष्णी, वेणा, बैतरणी, गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, अरणी, चंद्रभागा, शिवा तथा गौरी आदि पवित्र नदियां आपका अभिषेक और पालन करें। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 219वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री अग्नि वाम श्री विष्णु वाम इत्यादि श्री महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते अभिषेक मंत्र कथनम नामैकोन विंशत्यधिक 200तमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।